अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आप लोग देख सकते हैं आज जाने की तैयारी हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है ये है आगे चल के आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। ठीक है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती भी रहूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रही है, मतलब मैं क्यों गई हूँ, क्या हुआ है। अब अब ये जो वॉइस ओवर है ना मैं कर रही हूँ, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी बिल्कुल न्यू शर्ट है, मैंने पहनी भी नहीं थी। तो जिसके जब मैं मतलब थोड़ी-सी पतली थी जब मुझे ये मैंने परचेज़ की थी, उसके बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई तो मैंने ये पहनी ही नहीं। फिर मैंने सोचा था कि इस जीन्स के साथ ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी भी वेट कम करने में लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे स्लिम स्मार्ट रहना अच्छा लगता है, तो मोटे रहना अच्छा नहीं लगता। ख़ैर ये शर्ट मैंने सोचा चलो मुझे अच्छे से आ जाएगी और मैं अच्छी लग जाऊंगी, प्यारी लग जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि ये शर्ट मुझे अभी भी टाइट थी। तो फाइनली मैंने ये शर्ट नहीं पहनी और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत अरसे के बाद नेल पेंट लगा रही थी, समझ लें आप 2 साल या फिर 1 साल के बाद। एक दफ़ा ईद पे लगाया था तो वो तो मैंने वैसे ही लगाया था, पील ऑफ वो हटा दिया था। तो 2 ढाई साल बाद मैं नेल पेंट लगवा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कलर कलर वाले नेल्स देख के। अब वो इसलिए नहीं लगाती क्योंकि नमाज़ वगैरह का मतलब पढ़नी होती है, उस पे फिर हटती नहीं है, वो वज़ू वगैरह का मसला होता रहता है, इसलिए मैंने लगानी ही छोड़ दी थी। कि ना तो नेल्स मतलब ना तो पेंट लगा होगा, ना कोई हमारे पास कोई बहाना होगा, नमाज़ भी कज़ा नहीं होती इस तरह से। सही है, तो अभी मैं बहुत टाइम के बाद मैंने इस तरह की जीन्स भी पहनी और शर्ट तो आ नहीं रही थी, तो मैंने ये वाइट कलर का ड्रेस ख़रीदा था मैग्ना मॉल से। तो मैंने ना ये जो है इसके साथ शर्ट पहन ली थी। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितना फैलाया हुआ है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो इतना फैला देती हूँ ना कि बस अल्लाह ही मालिक है। ख़ैर मैं चाय की तो बहुत ज़्यादा शौकीन, चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को भी आता होगा, अगर आता है, आप लोग को चाय पसंद है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, सही है? अच्छा जी, तो पीच कलर का बैग ये भी मैंने मैग्ना मॉल से नहीं, मैंने सामा मॉल से परचेज़ किया था। और ये सैनन स्टोरी का जो है परफ्यूम है, इनके टेस्टर हैं ये भी मैं तकरीबन इसका रिव्यू आपको करूँगी, बताऊँगी इसके बारे में। और ये बहुत अच्छे हैं, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो रात के 2-3 बज रहे हैं और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये सारा मेकअप का सामान था, जाने से पहले मैंने ये अपने बैग में रख लिया था एक टेस्टर कि मैं जब जहाँ पे पहुँचूँगी वहाँ पे इसे हल्का सा लगा लूँगी, सही है। अब आप देख सकते हो वॉकिस की सैंडल पहनी हुई है। सब चीज़ों के बारे में मैं इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि जब व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग में अगर कोई ब्रांड्स के बारे में बताते हैं तो यूट्यूब वालों को पता लग रहा होता है, तो उन तक जो है ना वीडियोज़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो है मैं नाम के साथ साथ बताती रहती हूँ, मतलब जताती नहीं हूँ, बताती हूँ इसलिए क्योंकि यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे वीडियोज़ चलेंगी कैसे। अच्छा जी, तो ये चप्पल पहनी हुई थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पीच कलर का बैग और पीच कलर की सैंडल। अच्छा, साथ में मास्क मैंने लगाया हुआ था, सर पे दुपट्टा भी ले लिया था और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। बस मैं ये सोच रही थी अब मैं जाऊँ। फटी हुई जीन्स पहनी थी, उसको मैंने पिनों से जोड़ा कि ये ना हो कि पूरी फटी हुई अच्छा नहीं लगेगा कि वो नज़र आएगी। पहन तो ली थी मैंने बड़े शौक में, लेकिन इतनी ज़्यादा फटी हुई थी तो मैंने क्या किया, उसमें पिन लगा ली। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मुझे इतना ज़्यादा मॉडर्न बनने का अब कोई शौक़ नहीं है, पहले बहुत हुआ करता था। अब तो मैं अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पे बहुत ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया अल्लाह ने, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी-थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई हूँ। तो दुआ करो मैं वापस जो है अच्छे-अच्छे रास्ते पे चलती रहूँ, हमेशा चलूँ। अच्छा हुआ ये था कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा थी, इतनी बीमार थी मतलब कि मैं 15 दिन से बीमार रही और 2 दफ़ा मेरे डॉक्टर्स मतलब 2 दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और मुझे ना बहुत सारी मेडिसिन्स मिली हैं और डिप्रेशन वगैरह बताया था डॉक्टर ने ना। और वाक़ई मेरे ना हेडेक था, सर में बहुत दर्द था और मैंने पिछले भी व्लॉग बनाए थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी आइज़ जो है इन्फेक्शन हो गया, बहुत बीमार, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी। तो उसके बाद मुझे जब डॉक्टर ने बोला तो फिर मैंने सोचा मुझे ना खुद को ना थोड़ा-थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आगे की स्टोरी बाद में बताएँगे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये है जौहर मोड़, आप लोगों ने समामा मॉल देखा होगा। समामा शॉपिंग मॉल है ना जौहर में, वहाँ पे। तो मैं वहाँ खड़ी थी ये
और ये हमारे घर से करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी यार, मैं यहाँ पे ना दूसरी बार आई हूँ, ठीक है। एक बार तो मैं बहुत पहले आई थी, बहुत पहले, तो उस दिन तो ईद का टाइम था तो बहुत रश था, यहाँ बॉयज़ थे और गर्ल्स जो अलाउ नहीं थी, ठीक है, सिर्फ लड़के लड़के थे। तो आज मैं यहाँ आ गई और फिर ये मैं फरमाइश पे आई हूँ। मैंने बोला मुझे अपना डिप्रेशन भगाना है, अपनी टेंशन भगानी है, मुझे रिलैक्स होना है, रिलैक्स ऐसे कि थोड़ा मुझे अकेले अच्छे एनवायरनमेंट में बैठना है। अब आप लोग हो सकता है सोचो ये अच्छा एनवायरनमेंट है, बस जिसको जो पसंद हो ना, मैं बोलती हूँ इंसान वो उस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा सा जी ले, अपने लिए जी ले कुछ, तो कोई मसला नहीं है भाई। क्योंकि मरने वाली हालत होने से बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ी सी खुशी दे दो, ठीक है। तो मुझे ना मरने वाली हालत हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे मैं आई हूँ तो ये है, ये बना हुआ था, मैं यहीं पे पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग भी देख सकते हो, शायद आप लोग को पता हो, अगर आप जौहर में रहते हो आप लोग को पता ही होगा। मेरे घर से तो यही करीब था, इसलिए मैं यहीं आ गई। ज़्यादा दूर जाती तो वहाँ ट्रैफिक इतना होता, फिर वहाँ पे इतने मसले मसाइल होते, वापस आना जाना बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो हम लोग फिर जो है इंटर हुए, मैं अंदर गई और अंदर रश भी हो रहा था। मुझे लगा कि यहाँ शायद वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा, अलाउ नहीं करेंगे या बुरा लगेगा, बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे सामने। तो मैंने कैमरे को नीचे रखते रखते ना वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी वीडियोस तो बन ही जाएंगी, सही है। तो मैं यहाँ की आपको आवाज़ भी सुना दूँगी, अगर कोई अच्छी सी आवाज़ आ रही होगी तो सुना दूँगी, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मैं बैठी रही, फिर यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा मिलता होगा, और मैं नहीं खा पाऊँगी, इसलिए जो है मैंने सिर्फ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। अच्छा, अब मज़े की बात आप लोग सोच रहे होंगे है तो शीशा पीने चली गई, ये कैसी है? तो सच्ची में मैं जो है ना कभी भी काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं आई, और शीशा पीना तो मुझे नहीं आता, और शीशा पीते ही मुझे तो एक तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। और बस मुझे ये अच्छा लगता है, यहाँ थोड़ी सी देर बैठ गए, सुकून, मुझे अच्छा लगा यहाँ आना ना, तो मैं इसलिए आ गई। खैर ये शीशा मुझे नहीं पता कि खैर अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक से गुजारा किया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी, व्लॉग बनाया, वीडियोस बनाई, टिकटॉक बनाई, 2 घंटे जो है 2.5 घंटे में बिल्कुल काम से दूर, क्योंकि मेरे और भी चैनल हैं उस पर वीडियोस बनानी होती हैं। फिर इस्लामी चैनल है उस पर बनानी होती है। इस्लामी चैनल का तो आप लोग को पता है कि उस पर तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। ये ब्लॉग का चैनल तो मैंने ऐसे ही बनाया था कि मैं थोड़ा सा एंटरटेन हो सकूँगी और थोड़ा सा बाहर निकल सकूँगी, या थोड़ा ध्यान हटेगा, क्योंकि आप इस्लामी वीडियोस फिर हर वक्त कुरान और हर वक्त बस इसी तरह, तो वो लाइफ भी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। निकाब, अब तो मैंने निकाब थोड़ा हटाया है, क्योंकि निकाब में मेरा फेस इतना ख़राब होने लग गया था, और फिर खैर मास्क लगा लेती हूँ, लेकिन ये है कि अभी भी प्रॉपर जो है अबाया वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बाहर नॉर्मल जो है अभी कभी कभी ऐसे करती हूँ कि हटा देती हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ, इस तरह से रखती हूँ। खैर आज का मेरा व्लॉग तो पूरा आधे घंटे से ऊपर का होगा। ये मैं क्या कर रही हूँ, तो भाई ये कोल्ड ड्रिंक थी, क्योंकि मैं डाइट भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो एक कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे और काफ़ी टाइम हो गया था, तो दूसरी एक मैंने जो है ना और मंगवा ली थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो हाफ करके पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब दोबारा से अलग से मंगाएंगे तो वो भी मैं पूरी पी जाऊँगी। तो एक्सरसाइज में ना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं 2-4 से बोतलें कोल्ड ड्रिंक की पीऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हाफ़ कोल्ड ड्रिंक मैंने पी, पहले एक पी चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने आधी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी, सही है। तो अभी यहाँ पे फिर मैं सुनाती हूँ आपको आवाज़ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ में सॉन्ग चल रहे थे, खैर मैं सॉन्ग की तरफ तो फ़ोकस ही नहीं किया, क्योंकि इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है सॉन्ग सुनने में। बहरहाल ये कि इतना तेज़ आवाज़ में चल रहे थे, हम वैसे भी यहाँ थोड़ी सी देर बैठे थे और फिर वही मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बस मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ भाई, अब तो व्लॉग बन गया, वीडियो बन गई, और साथ में स्टैंड होता है मेरे उसके बाद भी। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, बहुत हो गई, अब 1-1.5 घंटा गुजर गया था, तो हम लोग फिर जाने लगे, सही है।
तो ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गली सी बनी हुई है और इस तरह से जो है इन्होंने दीवार वगैरह पे इस तरह डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। और बाहर मैं निकली तो इनका ना लॉक लग जाता है बाहर से ना, तो फिर ये बाहर की जगह मुझे अच्छी लगी थोड़ी-सी। देखें इस तरह की लाइटिंग थी और पौधे वगैरह लगे थे, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और बस इसका नाम-वाम तो मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बस मैं यहाँ पे आ गई थी, मुझे जगह के बारे में मालूम था, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी कोल्ड ड्रिंक बच गई थी, तो ये मेरे हाथ में ही रह गई थी, तो मैं आवाज़ दिखाती हूँ, सुनाती हूँ आपको। दादा मुझे थोड़ा पतला कर दे, दादा मुझे थोड़ा और पतला कर दे, अल्लाह ताला मुझे थोड़ा और जान। तो फिर हम बस घर आ गए थे और यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।